जय श्री सीताराम जी की। उत्तरकांड। मंगलाचरण। मोरकंठ की कांति के समान नीलवर्ण, देवों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण कमलों के चिन्ह से शोभित, शोभा से परिपूर्ण, पीतांबर धारण किए हुए, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न वदन, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह समेत भाई लक्ष्मण जी से सेवित, ऐसे जानकी जी के पति रघुकुल में श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर विराजे हुए श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा और महादेव जी से वंदित, कोमल और जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए कौशल्याधीश श्री रामचंद्र जी के सुंदर चल कमलों में ध्यान करने वाले भगत जी की सुमन रूपी भोरों में बसे हुए हैं। कंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर शरीर वाले, इच्छा के अनुसार सिद्धि के दाता, दयालु, गोरे, सुंदर कमल नयन, कामदेव को भस्म करने वाले ऐसे पार्वती जी के पति श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन शेष रह गया। नगर निवासी बहुत ही आतुर है। श्री रामचंद्र जी के वियोग में जहाँ तहाँ बैठे हुए सब सोच कर रही है। तब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर चारों ओर से सुहावना हो गया, मानो यह तीनों बातें प्रभु के आने की सूचना दे रही हैं। कौशल्या आदि सब माताओं का मन ऐसे आनंदित हुआ कि सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम जी आ रहे हैं, ऐसा समाचार किसी ने सुनाया हो। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। शुभ शकुन जानकर भरत जी बहुत ही प्रसन्न होकर विचार करने लगे। अवधि का एक दिन रह गया। यह समझते ही भरत जी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण रघुनाथ जी नहीं आए। क्या मुझे कुटिल जानकर प्रभु ने मेरी सुधि बुला दी है? अरे लक्ष्मण, तुम बड़े ही धन्य हो जो रामचंद्र जी के चरणाविंदों के प्रेमी हैं। प्रभु ने मुझे कपटी और खोटा समझा, इसी से स्वामी ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो स्वामी मेरी करतूत को समझे तो करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकेगा, परंतु प्रभु अपने सेवक के दोषों को नहीं मानते। वे दीन बंधु भगवान बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। मेरे मन में पक्का भरोसा है कि रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। शकुन अच्छे हो रहे हैं। जो अवधि बीतने पर प्राण रह जाए, इसमें मेरे समान नीच और कौन होगा। श्री राम जी के वियोग रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूबा जा रहा था। इतने में पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके ऐसे आ गए जैसे जल में डूबते हुए को नाव मिल जाए। हनुमान जी ने देखा कि कुशा के आसन पर भरत जी बैठे हुए हैं और जटाओं का मुकुट सिर पर है। शरीर दुबला हो गया है। राम नाम रघुनाथ जी जप रहे हैं। वह कमल के समान नेत्रों से जल बह रहे हैं। देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके देह के रोम खड़े हो गए, नेत्रों से जल बहने लगा। मन में बहुत बाती से सुख मानकर कानों को अमृत के समान वाणी से बोले, जिन प्रभु के वियोग से आप दिन रात दुखी रहते हैं और जिनके गुण समूह सदैव आप रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। जिनके सुंदर यश को देवता गाते हैं, वे शत्रु को युद्ध में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी समेत आ रहे हैं। वचन सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए, मानो प्यासे को अमृत मिल गया हो। कहने लगे, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो मुझे बहुत ही प्यारे वचन सुना रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुनिए हे कृपा निदान, मैं पवन पुत्र बानर जाति का हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर उससे आदर से मिलते समय स्नेह मन में नहीं समाता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बोले, हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से अब सब दुख दूर हो गए हैं, मानो आज मुझे प्रिय राम जी मिल गए हो। फिर बारंबार कुशल पूछी। भरत जी बोले, हे भाई, इस समय मैं आपको क्या दूं? संसार में इस संदेश के बराबर कुछ नहीं है। यह मैंने विचार कर देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे ऊरीन नहीं हो सकता। अब मुझे रामचंद्र जी के चरित्र सुनाओ। भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के संपूर्ण गुणों की कथा कही।
भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो दयालु राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह स्मरण करते हैं? रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझे अपने दास के समान समझकर स्मरण किया है? भरत जी के बहुत ही दीन वचन सुनते ही हनुमान जी रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और विचार करने लगे। जो रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं, वे जिनके गुणगान अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं, वे भरत ऐसे विनय युक्त और बहुत ही पवित्र और गुण के समुद्र क्यों न हो? हनुमान जी बोले, हे नाथ, राम जी के तुम प्राण प्यारे हो। हे तात, मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी को मिलते हुए हर्ष मन में नहीं समाता। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर तुरंत राम जी के पास गए और सब कुशल कहे। तब प्रसन्न होकर प्रभु विमान पर चढ़कर चले। भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी में आए और सब समाचार गुरुदेव को सुनाए। फिर राजमहल में खबर कराई कि रामचंद्र जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। समाचार सुनते ही माताएं दौड़ी। तब भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। अयोध्या वासियों ने जब रामचंद्र जी के आगमन के समाचार पाए, तब सब नर नारियां प्रसन्न होकर दौड़ चले। दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल की जड़, नवीन तुलसी दल आदि सोने के थालों में भर भर कर गजगामियां स्त्रियां गीत गाती हुई चल पड़ी। जो जैसे थे वैसे ही उठ दौड़े। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने दयालु राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु को आते हुए जानकर सब स्वभाव का स्थान हो गई। सरयू का जल बहुत ही निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुहावनी वायु चलने लगी। जय श्री सीताराम।